अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एडीपी ज़ूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट है जी हमारा प्रिंसिपल ऑफ एनिमल लाइफ और टॉपिक है जी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, इससे पहले हम ग्लाइकोलाइसिस और क्रब साइकिल को देख चुके थे। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है इसका ज़रा मैं अगर आपको कॉन्सेप्ट दूँ तो कहते हैं जी, अगर आपको याद हो तो हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से पहले जो स्टेप पढ़े हैं ग्लाइकोलाइसिस और क्रब साइकिल, उसमें दो चीज़ें हमने बहुत ज़्यादा बनाई हैं, NADH2 एंड FADH। FADH तो खैर एक पॉइंट पर ही बना था, लेकिन NADH2 काफ़ी जगह बने हैं। ठीक है, तो हमने ग्लाइकोलाइसिस और क्रब साइकिल के नतीजे में क्या क्रिएट किए हैं जी, NADH2 एंड FADH2। ठीक है बेटा, एक NADH2 3 ATP के इक्वल होता है। कितने ATP के? 3 ATP के इक्वल होता है। और एक FADH2 2 ATP के इक्वल होता है। ठीक है, हमने ग्लाइकोलाइसिस और क्रब साइकिल के दौरान, अब आप कह रहे हैं कि पढ़ हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रहे हैं सर, बार बार ग्लाइकोलाइसिस और क्रब साइकिल की बात कर रहे हैं, तो उसको हम आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ही मैं आपको लेकर आने जा रहा हूँ डायरेक्शन के थ्रू। NADH2 जो हमने ग्लाइकोलाइसिस में या क्रब साइकिल में बनाया था, FADH2 जो हमने क्रब साइकिल में बनाया था, एक NADH2 के बारे में कहता है 3 ATP के इक्वल है, एक FADH2 2 ATP के इक्वल है। बेटा अगर मैं आपको कहूँ कि हम NADH2 और FADH2 को सपोज कर लेते हैं एज डॉलर्स, कि ये हमारे लिए क्या हैं, डॉलर्स हैं, और ये चीज़ क्या है, रुपीज़ है। एक बंदा बाहर जाता है, बिजनेस करता है जी, डॉलर्स कमा के, डॉलर्स या पाउंड्स कमा के लेकर आता है, बेशक महंगे हैं, बेशक रुपीज़ से महंगे हैं, लेकिन अगर हमने पाकिस्तान में उन्हें यूज़ करना है तो उसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रुपीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बेशक NADH2 एंड FADH2 डॉलर्स की हैसियत रखते हैं, ATP से क्या है, महंगे हैं, लेकिन अगर सेल के अंदर इन्हें यूज़ करना है तो किस फॉर्म में यूज़ करना पड़ेगा, ATP की फॉर्म में। एक बंदे ने अगर डॉलर्स को कन्वर्ट करवाना हो रुपीज़ के अंदर, तो कहाँ से कन्वर्ट करवाता है, डॉलर्स को रुपीज़ में कन्वर्ट करवाता है बैंक से। इसी तरीके से अगर हमने NADH2 और FADH2 को किस में कन्वर्ट करवाना है, एनर्जी करेंसी यानी ATP के अंदर, तो हमें भी एक बैंक के पास जाना पड़ेगा। वो बैंक कौन सा बेटा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। जिस तरीके से बेटा डॉलर्स या पाउंड्स को बैंक से कन्वर्ट करवाया जाता है एनर्जी करेंसी के लिए, ताकि पाकिस्तान में उन्हें यूज़ किया जा सके, इसी तरीके से NADH2 और FADH2 जो डॉलर्स की हैसियत रखते हैं, हमने उन्हें किस में कन्वर्ट करना है, रुपीज़ के अंदर। और कहते हैं जी ये काम भी एक बैंक ही करता है। वो बैंक कौन सा है बेटा, वो बैंक है जी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, अब उस बैंक को ड्रा कर लेते हैं ज़रा। उस बैंक में बेटा सबसे पहले हमारे पास आ जाता है, आपने एक चीज़ याद रख लेनी है, कोएंजाइम Q। उस बैंक में हमारे पास सबसे पहले क्या है बेटा, कोएंजाइम Q। ठीक है, कोएंजाइम Q के बाद हमने लिख लेना है 4 दफ़ा साइटोक्रोम लिख लें। 4 दफ़ा क्या लिख लेना है, साइटोक्रोम। ये लें जी, 4 दफ़ा मैंने लिख लिया साइटोक्रोम। ठीक है, 4 टाइम्स हमने क्या लिख लिया जी, साइटोक्रोम लिख लिया। सबको ज़रा एक बॉक्स की फॉर्म में इनक्लोज कर दें। फिर मैं ज़रा थोड़ा सा राइट सीधा इसको, इसकी डायरेक्शन को ज़रा राइट कर देता हूँ, थोड़ा सा सीधे ताकि हो जाएंगे। तो ये है हमारे पास बैंक। सबसे पहले कोएंजाइम Q और 4 दफ़ा किसको लिख लेना है, साइटोक्रोम को। साइटोक्रोम के साथ लिख दें BCAA3। कैसे, BCA और A3। ठीक है, सबसे पहले कोएंजाइम Q, उसके बाद 4 साइटोक्रोम, कौन कौन से, BCA और A3। ये बन गया जी हमारा बैंक, जिसने हमारे डॉलर्स को यानी हमारे NADH और FADH2 को, जो बड़े महंगे कंपाउंड्स हैं, हमारी एनर्जी करेंसी में कन्वर्ट करके देना है। एनर्जी करेंसी यानी ATP में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब ये है जी वो बैंक। जिस तरीके से आप डॉलर्स या पाउंड को बैंक से कन्वर्ट करवाते हैं, उसी तरीके से हमने NADH2 और FADH2 को जिस बैंक से ATP में कन्वर्ट करवाना है, वो बैंक कौन सा है बेटा, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। सबसे पहले NADH को पकड़ लेते हैं। NADH आता है ऊपर, NADH2 खुद को कन्वर्ट कर लेता है NAD पॉजिटिव में, और 2 चीज़ें रिलीज़ करता है। एक तो वो रिलीज़ करता है हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन को ना लवारसों की तरह कोई नहीं पकड़ता, वो बेचारे नीचे आके गिरते हैं। हाइड्रोजन आयन डायरेक्टली नीचे आके गिरते हैं। ठीक है, और साथ क्या रिलीज़ करता है, साथ इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है, और इलेक्ट्रॉन को फ़ौरन कौन पकड़ लेता है,
इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेता है जी कोएंजाइम क्यू, ठीक है। हाइड्रोजन आयन को नहीं पकड़ा, वो बेचारा सीधा नीचे आके गिरा है, और इलेक्ट्रॉन्स को किसने पकड़ लिया, कोएंजाइम क्यू ने। कोएंजाइम क्यू किसको पास कर देता है, साइटोक्रोम बी को। साइटोक्रोम बी किसको पास कर देता है, सी को। सी किसको पास कर देता है, ए को। और ए किसको पास कर देता है, A3 को। और फाइनली गिरते इलेक्ट्रॉन्स भी नीचे हैं, लेकिन आप ये समझ लें कि वो सीढ़ियों से आके गिरे थे। आप बेटा ये समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन सीढ़ियों से आए हैं और हाइड्रोजन आयन को बेचारों को डायरेक्टली धक्का दे दिया गया था, ठीक है। साथ इन्वायरमेंट से अपने साथ कंबाइन कर लेते हैं हाफ ऑक्सीजन को, और ये तीनों चीज़ें मिलके क्या बन जाती हैं जी, वाटर। तीनों चीज़ें मिलके क्या बन जाती हैं बेटा, वाटर, ठीक है। बात सुन ले बेटा दोबारा ज़रा यहाँ पे कि NADH2 ने NADH2 ने अपने आप को NAD पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया, रिलीज़ किए 2 हाइड्रोजन आयन, जिसको किसी ने नहीं पकड़ा, लवारसों की तरह बेचारे नीचे आके गिरे हैं। इलेक्ट्रॉन्स कीमती चीज़ है, इलेक्ट्रॉन को कौन पकड़ लेता है, कोएंजाइम क्यू। कोएंजाइम क्यू किसको पास कर देता है, साइटोक्रोम बी को। साइटोक्रोम बी किसको पास कर देता है, सी को। सी किसको पास कर देता है, ए। और ए किसको पास कर देता है, A3 को। आते इलेक्ट्रॉन्स भी नीचे ही हैं। फ़र्क ये है कि हाइड्रोजन आयन सीधे गिरे हैं, इलेक्ट्रॉन टर्न बाय टर्न नीचे आया है, ठीक है। 2 हाइड्रोजन आयन 2 इलेक्ट्रॉन, इन्वायरमेंट से हाफ ऑक्सीजन को कंबाइन किया जाता है, क्या बना लिया जाता है, वाटर। अब बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी का लेवल है, आपको वैसे जनरली पता है कि किसी भी अपर पॉइंट पे एनर्जी का लेवल क्या होता है, हाई होता है, और लोअर पॉइंट पे क्या होता है, लो होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन अपने हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ गिरते हैं तो 3 पॉइंट्स पर ATP बनाते हैं। कितने पॉइंट्स पर, 3 पॉइंट्स पर। वो 3 पॉइंट्स कौन कौन से हैं, एक पहले पॉइंट पर हम ADP को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ATP में। एक आखिरी पॉइंट पर, एक पहले पॉइंट पर, एक आखिरी पॉइंट पर, और एक बेटा एक कन्वर्ट करते हैं B और C के दरमियान। कहाँ पे, B और C के दरमियान। तो दैट इज़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वो बैंक जो हमारे डॉलर्स यानी NADH2 और FeDH2 को किस में कन्वर्ट करके दे रहा है, रुपीज़ के अंदर, ठीक है। अच्छा, एक बंदा है जी, वो सेकंड बिल्डिंग से नीचे गिरता है, एक बंदा है जो 5वीं बिल्डिंग से नीचे गिरता है, ठीक है। चोट किसको ज़्यादा लगेगी, जारी बात है जो 5वीं बिल्डिंग से गिरेगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा हाइट होती है उतनी ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। बेटा FeDH2 2 ATP क्यों बनाता है, FeDH2 की हाइट जो है ना वो NADH2 से थोड़ी सी कम है। ये भी अपने आप को FeD पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है, 2 हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है जो डायरेक्ट नीचे, बाकी सारा प्रोसीजर सेम। इलेक्ट्रॉन्स ये भी किसको देता है, अलहदा चलेगी इसकी चेन, ठीक है। जब NADH अपना काम कर लेगा ना उसके बाद इसकी बारी आएगी। इलेक्ट्रॉन ये भी कोएंजाइम क्यू को ही देता है अपने, और इसी तरीके से बाकी प्रोसीजर सारा सेम है। लेकिन FADH2 के केस में फर्स्ट स्टेप ATP नॉट फॉर्म्ड, फर्स्ट स्टेप वाला ATP नहीं बनता है बेटा। क्यों नहीं बनता है, क्योंकि उसकी हाइट थोड़ी सी कम है NADH से, इस वजह से वो पहले स्टेप वाला ATP बनाने के काबिल नहीं होता। बाकी B और C वाला भी बनता है और आखिरी स्टेप वाला भी बनता है, तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो FADH2 है वो कितने ATP बनाता है जी, 2 ATP। इस चीज़ को मैं ज़रा रिकॉल करता हूँ, अच्छे से सुने बेटा। हमने कहा था कि हमने ग्लाइकोलाइसिस और करब साइकिल को चलाया, काफ़ी कमाइयाँ की, ठीक है। जिस तरह बाहर लोग जाकर काफ़ी फॉरेन बिजनेस में कमाइयाँ करते हैं, काफ़ी कमाइयाँ की, काफ़ी पैसे कमाए, डॉलर छापे। कौन से डॉलर से, वो NADH2 और FADH2। NADH2 और FADH2 काफ़ी महंगे हैं। कैसे, NADH2 3 ATP के इक्वल है, FADH2 2 ATP के इक्वल है। एक बंदा बाहर से डॉलर्स कमा के ले आया है, लेकिन अगर पाकिस्तान में उसे यूज़ कर रहे हैं तो किस में कन्वर्ट करने पड़ेंगे, रुपीज़ में। ये हमारे डॉलर्स हैं, ये हमारे रुपीज़ हैं। जिस तरीके से आप डॉलर से रुपीज़ कहाँ कन्वर्ट करवाते हो, बैंक में, तो यहीं पर हमने क्या करना है, डॉलर्स को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। तो हमारा बैंक कौन सा है बेटा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। बैंक कौन सा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का बैंक का स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, कोएंजाइम क्यू। सबसे पहले कोएंजाइम क्यू 4 साइटोक्रोम, कोएंजाइम क्यू लिखने के बाद 4 साइटोक्रोम B, C, A और A3, ठीक है। सबसे पहले NADH2 आता है, खुद को NAD पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है, 2 हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है जो डायरेक्टली नीचे आके गिरते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है जिसे कौन पकड़ लेता है, कोएंजाइम क्यू, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कीमती चीज़ है। इलेक्ट्रॉन को टर्न बाय टर्न पास करते हैं और आके नीचे ही ले आते हैं सीढ़ियों से गिराते हुए, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 हाइड्रोजन आयन इन्वायरमेंट से हाफ ऑक्सीजन कंबाइन होती है, क्या बन जाता है, वाटर। कहता है इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि अपने हाई पोटेंशियल से कहाँ गिर रहे हैं, लो पोटेंशियल की तरफ, तो 3 स्टेप पर ATP बनाते हैं, फर्स्ट, लास्ट, बिटवीन B एंड C। कौन से 3 स्टेप, फर्स्ट, लास्ट, बिटवीन B एंड C, ठीक है। फर्स्ट, लास्ट, बिटवीन B एंड C। FADH2 की हाइट NADH2 से थोड़ी सी कम है। इलेक्ट्रॉन्स तो वो भी कोएंजाइम क्यू को देता है, बाकी सारा प्रोसीजर सेम है,
लेकिन हाइट कम होने की वजह से वो पहले स्टेप वाला एटीपी नहीं बना पाता, तो सिर्फ कितने एटीपी बनाता है 2। तो बेटा ये था जी हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि मुकम्मल हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एनारोबिक रेस्पिरेशन को देखेंगे। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।